आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में नक्सलवाद पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, इंटेलिजेंस इनपुट की कर रहे समीक्षा। डीजीपी सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद। बस्तर पंडुम 2026 का भव्य उद्घाटन, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। बस्तर पंडुम संस्कृति और विकास का उत्सव। बैज बोले, बीजेपी सांसदों को मंच पर नहीं बैठाया गया। बस्तर पंडुम के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर विवाद, पीसीसी अध्यक्ष ने बताया बस्तरिया पहचान का अपमान हुआ है। नेवरा में विद्यालय बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन, मंत्री ने की चौपाटी निर्माण की घोषणा। छात्राओं और प्राचार्य ने किया स्वागत और सम्मान। राजिम कुंभ कल्प इस बार फीका, खाली कुर्सियों ने दिखाई उदासीनता। इवेंट कंपनी की मनमानी से कुंभ प्रभावित। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राजधानी रायपुर के मैफेयर होटल में नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक से पहले सेशन में इंटेलिजेंस इनपुट्स की समीक्षा हुई, वहीं दूसरे सेशन में नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कई प्रदेशों के डीजीपी सहित एसीएस, गृह और सीआरपीएफ और कई अन्य सैन्य सुरक्षा के डीजीपी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में नक्सली खात्मे की डेडलाइन को 51 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे से पहले 13 दिसंबर 2025 को जगदलपुर पहुंचे थे, जहां वे बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा शाह ने नक्सल अभियान में जुड़े अफसरों से मुलाकात की थी। अभियानों की समीक्षा कर सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी भी ली गई थी। बस्तर की पावन धरा मां दंतेश्वरी के क्षेत्र में 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक महाकुंभ बस्तर पंडुम 2026 का रंगारंग आयोजन शुरू हुआ। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर लालबाग मैदान तक उनका बस्तरिया संस्कृति के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उद्घाटन के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उद्बोधन में बस्तर में हाल ही में हुए सकारात्मक बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों से यह क्षेत्र माओवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा। इस दौरान सबसे अधिक नुकसान युवाओं और आदिवासियों को हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार की निर्णायक कार्रवाई और स्थानीय लोगों के सहयोग से बस्तर में अब सुरक्षा और विकास का वातावरण लौट रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति बस्तर पंडुम के लिए आई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में 47,000 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, और इस वर्ष 52,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा है। बस्तर पंडुम के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मंच व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे बस्तर और आदिवासी अस्मिता का अपमान बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राष्ट्रपति की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मंच पर स्थान दिया गया, लेकिन बस्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों आदिवासी सांसदों को मंच पर नहीं बैठाया गया। दीपक बैज ने कहा कि कांकेर सांसद भोजराज नाग और बस्तर सांसद महेश कश्यप दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और उन्हें बस्तर की जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधि है। प्रोटोकॉल के अनुसार सांसदों को मंच पर स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें मंच पर बैठने तक की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने इसे सिर्फ सांसदों का ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर की जनता और बस्तरिया पहचान का अपमान बताया। दीपक बैज ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार को न तो आदिवासी संस्कृति से सरोकार है और न ही उनकी धार्मिक आस्था से। उन्होंने कहा कि बस्तर में संसाधनों की लूट से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आयोजनों को राजनीतिक इवेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
नेवरा के बद्रीनारायण बगड़िया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस शुभ अवसर पर भूमि पूजन मंत्री टंकराम वर्मा के द्वारा संपन्न हुआ। भूमि पूजन के बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने तिल्दा नेवरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से चौपाटी निर्माण की भी घोषणा की। मंत्री ने कहा है कि यह परियोजना शहर की एक बड़ी प्राथमिकता होगी और चौपाटी का निर्माण नेवरा स्थित गार्डन में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने वहां पुरानी हो चुकी सामग्रियों को बदलने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। भूमि पूजन के बाद छात्राओं ने मंत्री टंकराम वर्मा का सम्मान किया। वहीं प्राचार्य राजेश चंदानी ने मोमेंटो भेंट कर मंत्री टंकराम वर्मा का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के प्रयाग में हर साल आयोजित होने वाला राजिम कुंभ कल्प इस बार फीका नजर आ रहा है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में लोगों की आमद बेहद कम रही। मुख्य मंच पर खाली कुर्सियां और पूरे आयोजन स्थल की सुनसान तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि इस बार आम जनता का उत्साह लगभग न के बराबर है। जानकारी के मुताबिक यह उदासीनता मुख्य आयोजक इवेंट कंपनी की मनमानी और व्यवस्थित आयोजन में असुविधाओं की वजह से है। जगह जगह लगाए गए बैरिकेड्स के कारण लोग मुख्य मंच तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और कर्मचारियों को ही अधिकतर जगह नजर आ रहे हैं। इवेंट कंपनी की अनदेखी का असर पत्रकारों पर भी पड़ा है, जहां कई रिपोर्टर बदसलूकी का शिकार हुए हैं। बावजूद इसके आयोजक कंपनी अपनी मनमानी जारी रखे हुए है। राजिम कुंभ में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने की बात कही, लेकिन कुंभ की रौनक न होने का कारण नए स्थल को बताया जा रहा है। राजिम कुंभ कल्प की इस साल की तस्वीर यह दिखाती है कि अगर आयोजकों को और प्रशासन ने समय रहते सुधार नहीं किया तो इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की चमक फीकी पड़ सकती है। सरकार द्वारा आयोजित है, प्रशासन के देखरेख में है। वो सरकारी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सब देखरेख किया जा रहा है। हम लोग सब विधायक जी लोग, हम लोग सब लगातार वॉच कर रहे हैं, देखरेख भी कर रहे हैं। और अगर कोई कमी बेसी है तो आप बताइएगा तो उसको दूर करवाएं। सर, इवेंट वालों की पूरी मनमर्जी चल रही है यहाँ पे। वे कुछ भी होता है तो एसडीएम कलेक्टर का नाम लेके पत्रकारों को आने जाने से रोक देते हैं। अपन इंटरव्यू नहीं ले पा रहे किसी कलाकार का। नहीं, मैं अभी उनको निर्देशित करता हूँ। किसी भी प्रकार की पत्रकारों के लिए हालांकि जगह बनाया गया था, जहाँ कलाकारों के साथ आप लोगों की बंधक बना के रखे हुए और इवेंट वाले ने महिला मेरे से भी बदतमीजी की। राजिम कुंभ मेला ऐसा लगता है कि सिर्फ इवेंट वालों का ही मेला लगता है। इवेंट वालों को बोलना था कि कलेक्टर एसपी क्या है, उनको मना किए तो आप कौन होते हो करके इवेंट वालों ने हमें जवाब दिया। चलिए, बैरिकेड की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। नहीं, जनता के लिए हर तरफ से रोड है भाई, कैसे नहीं पहुँच पाएंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर जिले के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों को स्वास्थ्य और सड़क सुविधा आने वाले दिनों में बेहतर होगी। विधायक राजेश मूणत ने स्थानीय रहवासियों के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि पश्चिम विधानसभा के रहवासियों के लिए आने वाले दिनों में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। रहवासियों की सड़कों की समस्या का समाधान होगा और स्कूलों का नवीनीकरण भी होगा। ऐसे में सड़कों से लेकर स्वास्थ्य तक तस्वीर बदलेगी। विधायक मूणत ने बताया कि अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नेताजी कन्हैया लाल बंजारी वार्ड में 38.45 लाख रुपए की लागत से बने 3 ओपीडी कक्ष और दवा केंद्र का लोकार्पण भी किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान नाली और सफाई से जुड़ी शिकायतों पर विधायक मूणत ने मंच से ही जोन आयुक्त को 48 घंटे में सर्वे कर प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की फीस में दोगुनी वृद्धि और 22 अन्य मदों
में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे शिक्षा विरोधी फैसला करार दिया। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने परीक्षा पर चर्चा का नारा देने के बावजूद परीक्षा फीस बढ़ाकर गरीब और आरक्षित वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त और आर्थिक बोझ डाल दिया है। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने जनता को राहत देने का वादा किया था, लेकिन अब वही सरकार ट्रिपल इंजन साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न योजनाओं के जरिए आम लोगों को आर्थिक रियायतें दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद फीस दोगुनी कर दी गई, बिजली बिल में छूट खत्म हुई, जमीन रजिस्ट्री में छूट समाप्त हुई और गाइडलाइन दरों में भी भारी बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई है। केंद्र से आर्थिक मदद में कमी और बढ़ते कर्ज का असर अब शिक्षा विभाग पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस ने बोर्ड परीक्षाओं की फीस में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने और छात्रों एवं अभिभावकों को राहत देने की मांग भी की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संचालित सहयोग केंद्र इन दिनों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार सहयोग केंद्र पहुंचकर कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उनके आवेदनों का तत्काल निराकरण कर रहे हैं। सहयोग केंद्र में समस्याओं के समाधान से कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजनों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर सहयोग केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां संबंधित मंत्रियों मौके पर ही निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा शुरू किया गया यह सहयोग केंद्र शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहा है, जहाँ समस्याओं का तत्काल समाधान सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों को मिलने वाले मुफ्त इलाज पर खतरा मंडराने लगा है। राज्य के 620 निजी अस्पतालों में से 150 से ज़्यादा अस्पताल HEM 2.0 मॉड्यूल के कड़े मापदंड पूरे नहीं कर पा रहे। नए नियमों के तहत हर 20 बिस्तरों पर 3 MBBS डॉक्टर, हर अस्पताल में एक एनेस्थीसिया डॉक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्ध अनिवार्यता है। ऑन कॉल सुपर स्पेशलिटी सिर्फ 3 अस्पतालों में ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश में कुल सुपर स्पेशलिस्ट सिर्फ 420 और स्पेशलिस्ट 2500 के आसपास है, जिनमें से अधिकांश सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। ऐसे में छोटे और ग्रामीण अस्पताल इन मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 150 से ज़्यादा अस्पतालों को अंतिम चेतावनी दी है। अगर ये अस्पताल नए नियमों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनका आयुष्मान अनुबंध रद्द हो सकता है और मरीजों को मुफ्त इलाज से वंचित होना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ पुलिस इस साल 2026 में पूरा फोकस बीट सिस्टम को मजबूत करने पर रहेगा। थाना क्षेत्रों को छोटे छोटे बीट में बांटा जाएगा। हर बीट के लिए एक प्रभारी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उस इलाके में होने वाली घटनाओं की जवाबदेही उस बीट प्रभारी की होगी। आपको बता दें कि बीट प्रभारी इलाके की गतिविधियों, अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखेगा। इस तरह पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI का अधिक इस्तेमाल करेगी। नए सॉफ्टवेयर और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस साल बीट सिस्टम पर गंभीरता से काम किया जाएगा। हर थाना और विंग में बीट सिस्टम लागू होगा। थाना और क्राइम ब्रांच में इसे तत्काल लागू करने की तैयारी चालू कर दी गई है। हालांकि यह व्यवस्था कई शहरों में पहले से लागू है, लेकिन इसे नए सिरे से मजबूत किया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।